नमस्कार। आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज से चतुर्थ स्कंध का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रथम अध्याय जो है चतुर्थ स्कंध का 66 श्लोक है, तो प्रथम वीडियो में समझने के कारण आराम से बोलूंगी और आप समझेंगे, खुद समझूंगी। 33 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनिए और भक्ति प्राप्त करिए, भगवान की कृपा प्राप्त करिए, मन शांत हो, सुख मिले। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो, माँ भगवती सरस्वती की जय हो। चतुर्थ स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रिय व्रत और उत्तानपाद, इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न होने वाली, न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास ही रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही प्रतिरूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो, हम लोग भी सुन चुके हैं। तृतीय स्कंध देवहूति और कर्दम जी की ही कथा से भरा पड़ा था और कपिल देव जी के देवहूति के संवाद से। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा से तो सारे त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही उनकी कथा में वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को
सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपने सहधर्मणी के सहित तप करने के लिए वृक्ष नामक कुल पर्वत पर चले गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्घ्य पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, यानी मन भी नहीं जा सकता। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वह हम ही तीनों हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा आदि ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। आपको सुनने में भी सहूलियत रहे। 10 मिनट का वीडियो हर कोई समय लेकर के सुन सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, मानसिक शारीरिक सारे सुखों, समृद्धियों, सांसारिक समृद्धियों को प्राप्त कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक, कमेंट, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।
श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण